हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब आपका सिलेक्शन देने के लिए चयन परीक्षा नहीं होने वाली है बच्चे। ये आप सभी के सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे बच्चे। आज से आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अपनी प्रिपरेशन जो आपकी होगी वो प्रिपरेशन ये बात सोच के होगी कि सर एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो टेट एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा होती, केवल उसी के आधार पे आप सभी को अब फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। चयन परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है। ये क्या कहता है आप सभी के सामने जो इंफॉर्मेशन है, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी बच्चे। क्या मतलब इसका? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय, ईएसबी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब दो अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी फिर चयन परीक्षा में आवेदन देते थे। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ये अभ्यर्थी शिक्षक का पद पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और 2 अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी बच्चे। और अब इन्होंने क्या किया, अब लोगों को शिक्षक पात्रता परीक्षा ही देनी होगी। 2 बार परीक्षा आपको देने के लिए 2 बार शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजीवन तक वैध रहेंगे पात्रता परीक्षा के अंक। एक बार आपने पात्रता परीक्षा दे दी तो फिर आजीवन आप सभी के लिए वैध रहेंगे। वर्ष 2011 से अनिवार्य है परीक्षा। आप सभी जानते हो कि वर्ष 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2.60 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा के बिना नियुक्ति पाई है बच्चे। ये बाकी इंफॉर्मेशन आपके अलग चीजें हैं, इनको तो हटा दीजिए। अब यहां पर सब क्लियर कर दिया है। वो जो पहले से सरकारी शिक्षक लगे हुए उनके तो अलग विषय है। आप सभी के लिए एक एग्जाम बच्चे होगा, केवल और केवल पात्रता परीक्षा के बिहाफ पे आप सभी को अब से लिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, अभी सिलेबस एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं है कि भाई नया सिलेबस दिया जाएगा। डेफिनेटली सिलेबस तो नया आएगा, लेकिन एक बात कह देता हूं, अभी तक जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस था और जो आपके चयन परीक्षा का सिलेबस था, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होने वाला है बच्चे। डिस्ट्रैक्ट मत होना, पढ़ाई अभी भी जारी रखना। जिस प्रकार से पीछे आप पढ़ते आ रहे हो, कोई पात्रता परीक्षा की तैयारी करा, कोई चयन की कर रहा है, देखो बेटा टॉपिक थोड़ी बदल जाएंगे, हमारे स्कूल की किताबें थोड़ी बदल जाएंगी। अगर आपकी 2 की बजाय 1 पात्रता परीक्षा होगी तो इतना सा अंतर आ सकता है कि कुछ यूनिट आपके जो मेंस में आती थी, जो चयन परीक्षा में आती थी, वो यूनिट आपके कुछ आपकी पात्रता में ही आ जाएंगे आपकी। अभी भी 50% सिलेबस तो हमारा ऐसा रहता ही है कि जो मेन में आता है वो प्री में ही पढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा उसके अंदर एक आधा यूनिट आपका और हो सकता है कि सेपरेटली ऐड कर दी जाए। यानी पढ़ना आपको वही है जो अभी तक पढ़ते आए हो बच्चे। जुटे रहिए अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी के अंतर्गत, और लगे रहिए। जितना शानदार आप कर सकते हैं बच्चे प्रिपरेशन, उतना शानदार करिए। तो मिलते हैं बच्चे दोबारा से किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।